हे मेरे महादेव। कुछ छनाने में आप अपने जमाता को नहीं रोक सकती हैं, किंतु हम तो अपने होने वाले पति को रोक सकते हैं ना। आप निश्चिंत रहिए, उनका कोई अपमान नहीं होगा। हम स्वयं उनसे बात करेंगे। क्या हुआ भोलेनाथ, मनुष्य के भेष में अब ये कौन सी लीला है? कैसी लीला पार्वती? मैं तो केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। यदि मेरी शुदा शांत नहीं हो रही तो उसमें मेरा क्या दोष? आपका नहीं महादेव, हमारा दोष है। हम आपके हट का कारण समझते हैं प्रभु। जयमाल के समय हमने आपकी ओर नहीं देखा, इसीलिए आप ये हट कर रहे हैं। हमें पहले ही यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। यदि जयमाल के समय ही तुम मेरे समक्ष आ गई होती तो इस लीला की क्या आवश्यकता होती? आपके इस रूप का दर्शन करके इस संसार से मोह छूट रहा है। आप सामने हैं, आपके अलावा अब इस जीवन में और कुछ पाने की इच्छा ही शेष नहीं रही। इस रूप को तुम्हारी दृष्टि ने सार्थक कर दिया पार्वती। मनुष्य रूप में आपकी सोच भी मनुष्यों वाली ही हो गई है। चलिए, इस समस्या का भी निदान हुआ। बस पार्वती, मेरी शुदा अब शांत हो चुकी। तुम्हारे हाथों से भोजन ग्रहण करके मैं तृप्त हो गया। यहाँ पे सब लोग इतने व्याकुल क्यों हैं? मैंने तो केवल वही 3 निवाले ग्रहण किए हैं जो तुमने मुझे अपने हाथों से खिलाए। हमें सब विदित है, आपकी इस लीला के कारण की सूचना भी है हमें। आज से हम आपको लीलाधर के नाम से भी बुलाएंगे। व्रत के कारण तुम्हें इस थाल की काफी परीक्षा करनी पड़ी होगी। ये थाल माता के स्थान तक पहुंचा। जी प्रभु। मुख्य रसोइया से अन्य सभी वरयात्रियों को भोजन परोसने को बोल दीजिए पिताजी। हम उनके भोजन के पश्चात ही अन्न ग्रहण करेंगे। भोजन पुनः पकाया जा रहा है पुत्री, उन्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। तो हमारे भोलेनाथ की लीला का आभास आपको भी नहीं हुआ पिताजी? उनका भोजन तो केवल वही 3 निवाले थे जो उन्होंने हमारे हाथ से खाए। विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं रसोई में जाकर देख लीजिए, सारे पात्र भरे हुए हैं। महाराज, अभी अभी सभी पात्रों में भोजन समाप्त हो चुका था। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। फिर ये क्या? ये तो चमत्कार है।